राम राम सारे अनु। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के हमारे इस टॉक वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। मुझे लगता है कि कभी ना कभी एज के किसी भी पड़ाव पे, चाहे वो बचपन हो या आप कॉलेज गोइंग एज में हो, जॉब में हो, किसी भी एज में हो, तो आपके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग कभी तो हुई होगी या आपने उसको देखा होगा बहुत पास से, यदि किसी दूसरों के साथ भी हुई है तो। इट मे बी बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में, दो कलीग्स के बीच में, या आपके रिलेटिव्स या फैमिली के बीच में भी कई बार हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जितनी अच्छी हम किसी अंडरस्टैंडिंग को मानते हैं कि यार अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बड़ी बात है, उतना ही ज़्यादा पॉइजनस होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि हम सभी को कभी ना कभी किसी ना किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया हो, या फिर हमने किसी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो। तो क्या होता है कि जब तक कि वो चीज़ क्लियर होती नहीं है ना, वो जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही खतरनाक रहता है। उस बीच में अगर कोई तीसरे लोग बीच में आकर के और कुछ समझा गए, और यदि हमारा मेंटल स्टेटस जो है उस वक्त वो कंट्रोल में नहीं है, तो हम कई बार दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, या सामने वाला जिसने गलत मिसअंडरस्टैंड किया है वो, उसको कोई तीसरा समझा रहा है तो वो उसके बहकावे में आ जाता है ना। और चीज़ें और ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाते हैं, जो खाई होती है वो पाटने योग्य नहीं बच जाती। सो जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो इतनी ज़्यादा जहरीली बन जाती है कि उस वक्त जो सारे, बहुत सारे अच्छे जो मोमेंट्स थे उसको भी लोग भूल जाते हैं, और वो एक सिंगल मोमेंट याद रहता है जो पता नहीं सही होता भी है या नहीं। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बोल ही इसलिए रहे हैं ना कि हुआ कुछ और है और समझा कुछ और गया है। सो ये जनरली कब होता है, जब कुछ अजम्पशंस बना लिए जाएं। तो हो सकता है कि अभी भी किसी के मन में किसी बात को लिए ऐसा विचार आ रहा हो कि हाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट वो मिस है या मैंने सही समझा है, इसमें डाउट है। तो जब भी ऐसे कुछ डाउट्स हों, तो ये जो एक वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं कि मुझे लगा या ऐसा लगता है, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। यहाँ अजम्पशंस काम नहीं करते दोस्त। अजम्पशंस आपके सिर्फ मैथ्स में ही अच्छे लगते हैं, इज़न्ट इट। तो जब बात हमारी दोस्ती की या हमारे अपनों की होती है, तो फिर हमें अजम्पशंस साइड में रख करके, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड करके, और चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार हमको आधी स्टोरी पता होती है और हम बची हुई स्टोरी खुद से सोच लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। सबसे बढ़िया तरीका यही है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, कि जाके डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ लो कि भाई ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था। इट मे बी पॉसिबल कि नहीं हुआ हो, और इट मे बी पॉसिबल कि जो आपने सोचा वो सही है। तो दोनों में ही एक फ़ायदा वो ये है कि आपको पूरी क्लैरिटी मिली हुई कि हाँ ऐसा हुआ ही था, ताकि बाद में आपको कोई ऐसा पछतावा ना रहे कि यार उस चीज़ को उस समय पे क्लियर कर लेना थी। क्योंकि जनरली लोग फिज़िकली कितनी दूर रहते हैं एक दूसरे से, घर कितना दूर है, मिलना कम होता है, उससे डिस्टेंस नहीं आती, डिस्टेंस आ जाती है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग से। कि यार आपको लग गया किसी के लिए कि उसने ऐसा किया था, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, पता है ही नहीं। हो सकता है उसको बिल्कुल भी ना पता हो कि मैंने ऐसा बोला, ऐसा कोई तीसरा बोल गया उसको। तो वो बेचारा तो कभी क्लियर करेगा ही नहीं आपसे। उसने क्लियर नहीं की और आपके मन में कुछ चल रहा है, तो वो आपने भी क्लियर नहीं करी उससे, तो चीज़ें बढ़ती गई और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और देखो, हर कोई किसी के बिना किसी की लाइफ नहीं रुकती है ना। सबकी लाइफ चलती रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है या इंसान के रवैये में चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि जब किसी के साथ में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो उसका एक थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है लोगों के लिए। वहाँ पर जो है वो चीज़ें बदल जाती है, तो उसका विचार व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। बट लाइफ तो चलती रहती है। तो बट एक चीज़ हो जाती है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि यार ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। इफ़ यू डोंट क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग इन टाइम, टाइम रहते यदि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, तो फिर वो फॉर एवर के लिए डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। ऐसा शायद हुआ हो आपके साथ कभी। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द वर्ल्ड कुड बी अवॉइडेड। उनको अवॉइड किया जा सकता है कब? जब हम उस पर्सन से जाके खुद ही पूछ लें कि आपकी इस बात का मीनिंग क्या था। कई बार ये भी हो जाता है कि सामने वाला बोल कुछ रहा है, हम इंटरप्रेट कुछ और कर लेते हैं।
उसका माइंडसेट अलग है, हमारा अलग है, एक बात के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। तो पूछना जो है वो बहुत, क्या आपके साथ कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? यदि हाँ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और क्या आपने उसको क्लियर किया, ये भी बताइएगा। एंड ऑल्सो मेंशन कि जब आपने उसको क्लियर किया तो आपको कितना सुकून मिला होगा यार। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं दोनों ही वे में, अगर सामने वाला गिल्टी नहीं निकलता, मतलब कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो आपको आपका दोस्त फिर से मिल गया। और यदि बाय चांस कुछ सच में ऐसा हुआ भी, तो सामने वाले ने जब आपको बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा ही है, तो भी आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया ना। कि जो आप डाउट कर रहे थे कि नहीं यार वो ऐसा नहीं करेगा, और उसने बोल दिया नहीं भाई मैंने किया है, तो आपको चीज़ें सच्चाई सामने आई। तो आपकी एक उम्मीद जो है हालांकि टूटी तो है, बट अब आप गलत व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखेंगे। सो दोनों ही मायनों में ये सबसे बढ़िया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को टाइम रहते दूर कर लिया जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि बीमारी जितनी जल्दी हो और उतनी जल्दी ही उसका इलाज हो जाए तो सही है। जितनी जल्दी हो वाली बात नहीं, मतलब बीमारी जैसे ही हो वैसे ही उसका इलाज हो जाए। यदि उसको लंबा पेंडिंग पटक के रखेंगे तो क्या होगा, उसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी एक तरह से इलनेस ही है, और वो भी समय के साथ बढ़ती जाती है अगर सुलझाई नहीं जाए तो हालांकि हम ये बोलते ज़रूर हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के क्या बिहेव कर रहा है उससे, बट इंटरनली हमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में भी। तो उसको अपने आप को परेशान नहीं करने देना चाहिए। नेवर अपोलोजाइज टू अदर्स फॉर देयर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर। ये चीज़ हो जाती है उस इंसान के साथ जो सही है, उसको कोई दूसरा मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो यही चीज़ अपना एटीट्यूड वो यही वाला रखता है कि यार मैं क्यों उसको सॉरी बोलूँ, जब सामने वाले ने मुझे गलत समझा है तो मैं क्यों उसको बोलूँ। तो इसलिए कई बार ये सामने वाले की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिसको गलत फहमी हुई है कि वो उसे क्लियर करें। क्योंकि जिसने गलती की ही नहीं थी वो कई बार अड़ जाता है कि मैं नहीं बताऊंगा अब इसको, जब तक कि ये पर्सन खुद नहीं आएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि आप सामने से जाओ और फिर भी वो सच्चाई नहीं बताए, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर से, यदि कोई पर्सन है जो इम्पोर्टेंस रखता है जिसके कारण आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उसको ज़रूर से क्लियर कर लो, अपने माइंड को सुकून दो यार। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और करने के लिए। और कई बार ये भी होता है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और आपके दिमाग में दूसरी चीज़ें ये जब आ जाती हैं तो ये आपके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो इन चीज़ों को अलाउ भी मत करो कि आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर पाए, उनको पहले ही क्लियर कर लो, ख़त्म करो चीज़ों को। सो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऑलवेज क्या करना है, कम्युनिकेट करना है और चीज़ों को क्लैरिफाई करना है। तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि क्या कभी किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया या आपने किसी को, वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और जब सॉल्व हो गया, जो भी उसका रिजल्ट रहा, आपको मेंटल पीस मिली या नहीं मिली। सो कीप वॉचिंग गाइस। आप बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं देखती हूँ जब व्यू काउंट से भी मुझे पता चलता है और आपकी कमेंट से भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने व्यूज़ जो अपने आपको जो फील हो रहा है उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि ये जो वीडियो है इसमें इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जा सके, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।